हमने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान को झुकने नहीं देंगे, हम हिमाचल प्रदेश को बिकने नहीं देंगे। एक बार राज्यसभा में बाहर का आदमी आता तो आने वाले दिनों में आप भी उस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हिमाचल का हाल होता, जो एक बार आई थी और पूरा राज किया था। आपके ऊपर भी बाहर के लोग राज करते। हमने कहा कि हमारी विधायकी जाती है, हम उसका त्याग करने के लिए, उसको बलिदान देने के लिए तैयार हैं, परंतु हम हिमाचल को बिकने नहीं देंगे। आप बताइए कि बाहर के व्यक्ति को, दिल्ली वाले व्यक्ति को एमपी बनाना चाहिए कि हिमाचल वाले को बनाना चाहिए? और दूसरी बात, इन्होंने सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो गलती हुई, अब गलती के इनके दिमाग को क्या हो गया कि इन्होंने कहा कि पूरा देश जब खुशी मना रहा था, 22 जनवरी का दिन था कि राम मंदिर का निर्माण हुआ, और राम मंदिर का निर्माण हुआ तो कांग्रेस हाईकमान ने फरमान जारी किया कि कोई भी कांग्रेस का नेता उस कार्यक्रम में नहीं जाएगा। आप बताओ कि राम मंदिर में, अयोध्या में जाने से रोकना कांग्रेस का फैसला सही है कि गलत है? जोर से बोला करो। तीसरा, कि क्या मजबूरी थी सुक्खू की कि दिल्ली में जाके मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि मैं हिमाचल में 97% हिंदू विचारधारा को हरा के आया हूं। बताओ ये ऐसी बात कहना सही है कि गलत है? हिंदुओं के प्रति ऐसी धारणा रखना, ऐसी बात करना, मुझे लग रहा है इससे शर्मनाक कोई बात नहीं है। और दूसरी बात कि 27 तारीख को राज्यसभा के लिए वोटिंग हुई। 27 तारीख को रात को ही 15 एमएलए विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के सस्पेंड कर दिए ताकि बजट पास हो जाए। अगर बजट में मेजॉरिटी सुक्खू की नहीं थी, अगर बजट पास नहीं होता तो सरकार भी चली जाती। तो इसलिए साजिश के तहत 15 एमएलए सस्पेंड कर दिए, और 28 तारीख को जैसे विधानसभा लगी तो वहां पर नारेबाजी हुई। भाजपा ने नारेबाजी की। 11:05 पर विधानसभा के अध्यक्ष ने विधानसभा को 12 बजे तक स्थगित कर दिया। हम लोग बैठे रहे, 12 बजे तक इंतजार किया, 1 बजे तक इंतजार किया, 1:30 बज गया। आप बताओ कि जो आदमी 3 टाइम खाना खाता हो, उसको खाना भी तो खाना है, खाना खाना है ना? हाँ जी। तो खाना खाने के लिए जैसे बाहर निकले, सुक्खू को सूचना गई कि एमएलए बाहर चले गए। उसने फटाफट अपने एमएलए बुलाए, अंदर विधानसभा में बैठाए और स्पीकर को बुलाया, और बजट जो है 3 मिनट में पास कर दिया और विधानसभा उसी वक्त खत्म कर दी। हमने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान को झुकने नहीं देंगे, हम हिमाचल प्रदेश को बिकने नहीं देंगे। एक बार राज्यसभा में बाहर का आदमी आता तो आने वाले दिनों में आप भी उस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हिमाचल का हाल होता, जो एक बार आई थी और पूरा राज किया था। आपके ऊपर भी बाहर के लोग राज करते। हमने कहा कि हमारी विधायकी जाती है, हम उसका त्याग करने के लिए, उसको बलिदान देने के लिए तैयार हैं, परंतु हम हिमाचल को बिकने नहीं देंगे। आप बताइए कि बाहर के व्यक्ति को, दिल्ली वाले व्यक्ति को एमपी बनाना चाहिए कि हिमाचल वाले को बनाना चाहिए? और दूसरी बात, इन्होंने सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो गलती हुई, अब गलती के इनके दिमाग को क्या हो गया कि इन्होंने कहा कि पूरा देश जब खुशी मना रहा था, 22 जनवरी का दिन था कि राम मंदिर का निर्माण हुआ, और राम मंदिर का निर्माण हुआ तो कांग्रेस हाईकमान ने फरमान जारी किया कि कोई भी कांग्रेस का नेता उस कार्यक्रम में नहीं जाएगा। आप बताओ कि राम मंदिर में, अयोध्या में जाने से रोकना कांग्रेस का फैसला सही है कि गलत है? जोर से बोला करो। तीसरा, कि क्या मजबूरी थी सुक्खू की कि दिल्ली में जाके मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि मैं हिमाचल में 97% हिंदू विचारधारा को हरा के आया हूं। बताओ ये ऐसी बात कहना सही है कि गलत है? हिंदुओं के प्रति ऐसी धारणा रखना, ऐसी बात करना, मुझे लग रहा है इससे शर्मनाक कोई बात नहीं है। और दूसरी बात कि 27 तारीख को राज्यसभा के लिए वोटिंग हुई। 27 तारीख को रात को ही 15 एमएलए विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के सस्पेंड कर दिए ताकि बजट पास हो जाए। अगर बजट में मेजॉरिटी सुक्खू की नहीं थी, अगर बजट पास नहीं होता तो सरकार भी चली जाती। तो इसलिए साजिश के तहत 15 एमएलए सस्पेंड कर दिए, और 28 तारीख को जैसे विधानसभा लगी तो वहां पर नारेबाजी हुई। भाजपा ने नारेबाजी की। 11:05 पर विधानसभा के अध्यक्ष ने विधानसभा को 12 बजे तक स्थगित कर दिया। हम लोग बैठे रहे, 12 बजे तक इंतजार किया, 1 बजे तक इंतजार किया, 1:30 बज गया। आप बताओ कि जो आदमी 3 टाइम खाना खाता हो, उसको खाना भी तो खाना है, खाना खाना है ना?
हाँ जी। तो खाना खाने के लिए जैसे बाहर निकले, सुक्खू को सूचना गई कि एमएलए बाहर चले गए। उसने फटाफट अपने एमएलए बुलाए, अंदर विधानसभा में बैठाए और स्पीकर को बुलाया और बजट जो है 3 मिनट में पास कर दिया और विधानसभा उसी वक्त खत्म कर दी।